हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डी सरस्वती एकेडमी चैनल में। आज हम क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 1 सूरदास के पद का टोटल क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव भाग्यवान नहीं बल्कि बड़े अभागे हैं। श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी वे उनके प्रेम से सर्वथा मुक्त हैं। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसका आंसर है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उलाहने देना का मतलब होता है ताने मारना। ओके, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी जैसे उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, गोपियों ने कमल का पत्ता कहा था उद्धव को कि कमल, तुम कमल के पत्ते जैसे हो जिस पर पानी की बूंद टिकती नहीं है, और तुम तेल की मटकी हो जिसे पानी में जिसे कि पानी में रख दें तो उस पर जल की एक भी बूंद टिकती नहीं है। इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को गोपियों ने ताने कसे थे, उलाहने दिए थे। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। इसका आंसर है, गोपियां कृष्ण के लौट आने की प्रतीक्षा में तड़प रही थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए बल्कि उद्धव द्वारा योग साधना का संदेश भेज दिया। इस तरह गोपियों की इस विरह की अग्नि में योग संदेश ने घी का काम कर उन्हें और जला दिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, गोपियां एक तो श्री कृष्ण से दूर होने के बाद विरह की अग्नि में, यानी कि विरह का मतलब होता है जुदाई, यानी कि अलग होना, तो उनकी जुदाई के जो विरह में वो अग्नि में जल रही थी। और उसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण खुद नहीं आते हैं और गोपियां जो है श्री कृष्ण के आने की एक्सपेक्टेशंस में थी, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने तो आए नहीं, बल्कि क्या किया, उद्धव को भेजकर योग संदेश उन लोगों को दे डाला कि योग साधना में मन लगाए और मुझे भूल जाए। तो इस तरह ये जो योग संदेश का मिलता है गोपियों को, तो ये इसी ने घी का काम किया विरहाग्नि में, गोपियों की विरहाग्नि में, जिससे गोपियां और भी ज्यादा तड़प उठती हैं। पांचवा प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की है। इसका आंसर है, गोपियों ने मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की है, क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले प्रेम न देकर उद्धव द्वारा गोपियों को योग का संदेश भेज दिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, श्री कृष्ण ने क्या किया कि प्रेम के बदले प्रेम नहीं दिया, ना ही वो खुद आए दर्शन देने के लिए, बल्कि गोपियों को उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेज दिया और उनको कहा कि मुझे भूल जाएं और योग साधना में मन लगाएं। इससे गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, क्योंकि प्रेम की मर्यादा होता है कि प्रेम के बदले प्रेम देना, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। तो यही है इसका आंसर। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। अनन्य प्रेम का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रेम करना, बहुत ज्यादा प्यार करना, जो कि गोपियां करती थी श्री कृष्ण जी से। तो इसका आंसर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटी और गुड़ के उदाहरण द्वारा व्यक्त किया है। वे कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ से दूर नहीं रह सकती, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकती। जी हाँ स्टूडेंट्स, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण जो है वो गुड़ के जैसे हैं और हम गोपियां जो है वो चींटियों के जैसे हैं। जैसे गुड़ से चींटियां लिपट के रहती हैं, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के प्रेम से लिपट के रहती हैं। तो यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है सातवां, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। इसका आंसर है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल हो। जी हाँ स्टूडेंट, जिनका मन की चंचल हो, एक जगह शांत ना हो। और यहाँ पे गोपियाँ ये भी कहती है कि हम लोगों का मन तो ऑलरेडी शांत है, श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है एक ही जगह। तो जिनका मन चंचल है, शांत नहीं है, उसको जाके आप योग की शिक्षा का संदेश दीजिए, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है।
यही है इसका आंसर। तो अगला प्रश्न है 8वां। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका मतलब है कि गोपियां योग साधना को किस नज़र से देखती थी। तो इसका आंसर है गोपियां योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। वे इन्हें ऐसा रोग मानती हैं जिसे उन्होंने ना तो पहले कभी देखा और ना ही इसके बारे में सुना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं के प्रेम में इनका मन एकाग्र था, एक जगह शांत था, तो इन्हें योग साधना की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कहती हैं कि इन्होंने योग साधना को के बारे में ना तो पहले कभी सुना है ना इसको कभी देखा है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो चलिए यही था आंसर। अगला प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसका आंसर है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए और उनके हित में कार्य करे। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक राजा का काम यही होता है, उनका धर्म यही होता है कि उनकी जो अपनी प्रजा होती है उसको अन्याय से बचाए, उनके हित में कार्य करे, उनके अच्छे के लिए कार्य करे। तो यही गोपियाँ भी कहती हैं। तो यही इसका आंसर है। इसी में अगला 10वां प्रश्न है गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। इसका आंसर है गोपियों को कृष्ण में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। इसका पहला आंसर है श्री कृष्ण के व्यवहार में अब छल कपट आ गया है। गोपियों को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के व्यवहार में अब छल कपट आ गया है। दूसरा है श्री कृष्ण अब प्रेम की मर्यादा को भूल गए हैं। जी हाँ, क्योंकि गोपियों ने कहा कि प्रेम की मर्यादा भूल गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या किया, प्रेम के बदले प्रेम न देकर उनको योग संदेश भिजवा दिया, वो भी खुद नहीं दिया, आकर किसी और के द्वारा यानी कि उद्धव के द्वारा भेज दिया। तो ये प्रेम की मर्यादा को भूल गए हैं। तीसरा है श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। जी हाँ, राजधर्म का मतलब है कि जैसे राजा अपनी प्रजा को के हित के लिए काम करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देते हैं, वो राजधर्म होता है। लेकिन श्री कृष्ण क्या है, अपनी गोपियों को भूलते जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय होने से नहीं बचा पा रहे हैं, उनके साथ खुद अन्याय कर रहे हैं, उन्हें अपना दर्शन न देकर उद्धव को किसी और को भेज दे रहे हैं कि योग का संदेश दे आओ। तो इस तरह वो अपना राजधर्म भूलते जा रहे हैं। चौथा है श्री कृष्ण अब अनीति पर उतर आए हैं। जी हाँ, नीति होती है कि जब हम सही तरीके से सही ढंग से काम करते हैं, और अनीति होती है जब हम गलत तरीके से काम करते हैं। तो श्री कृष्ण ने गलत ही किया गोपियों के साथ, जब उनके पास खुद ना आकर उद्धव को भेज दिया। तो यही था प्रश्न। इसी का अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ वाक चातुर्य का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो अपनी बातों में कभी हारते नहीं हैं, जो बातों से जीत जाते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को वाक चातुर्य कहते हैं। तो इसका आंसर है गोपियों के वाक चातुर्य की ये विशेषताएं हैं कि अपने तानों द्वारा वो किसी को भी चुप करा देती हैं, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, और उनके पास श्री कृष्ण के प्रेम की ताकत भी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारी ताकत है। पहले तो वे वाक चातुर्य में अपने तानों द्वारा किसी को भी चुप करा देती हैं। उनके पास ताने कसने की जो है वो एक विशेषता है उनके अंदर। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है, और उनके पास श्री कृष्ण से प्रेम की जो ताकत है वो भी उनके पास है। तो यही इसका आंसर है। इसका अगला प्रश्न है संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गोपियों की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है इसमें। दूसरा, इस गीत में सगुन ब्रह्म की सराहना है। तो यही था इसका आंसर। तो इसी में एक क्वेश्चन जो है लास्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा। आप लोग जिनको भी इसका आंसर आता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो प्रश्न है गोपियाँ किन से प्रेम करती थी। पहला ऑप्शन है उद्धव से, दूसरा श्री कृष्ण से, तीसरा सूरदास से, चौथा बलराम जी से। तो इसका आंसर जिसको भी आता हो, सही आता हो, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं भी देखूँ किस किस को इसका सही जवाब आता है।
तो यही था इस चैप्टर का पूरा प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि तुम्हारे दोस्त की भी हेल्प हो सके पढ़ाई में।